नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल GS 365 पे। तो मुझे आशा है कि आज सभी लोग आज की 19वीं क्लास में लगन सीरीज की 19वीं क्लास में आप जुड़े हैं और वही मेहनत से जुड़े होंगे जो मेहनत बाकी 18 क्लासेस में की है या बाकी दिनों से करते आ रहे हो। मतलब ये देखते हुए हमें पता चल रहा है कि आप अपनी ड्रीम के लिए कितने पॉजिटिव हो, कितने ट्रू हो और अपनी इस एक वैकेंसी को, एक सीट को इस बार भर के ही मानोगे। ठीक है, तो आज की क्लास वन शॉट क्लास है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में आपको, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उस बेस पे हमें टाइमिंग अच्छी रखते हुए सवाल निपटाने हैं, सवाल खत्म करने हैं। ठीक है, तो एक तरह से आपका टेस्ट है। ठीक है, एक तरह से आपका टेस्ट है, रिवीजन नहीं है, आज ये आपका टेस्ट है। तो आपको जल्दी जल्दी जो जो सवाल आपको आता जाए जल्दी से फटाक से वो आपको कमेंट में आंसर कर देना है और बिना कोई देरी करे हुए आइए पहले सवाल की तरफ करते हैं। आज का पहला सवाल, तो भाई जल्दी क्लास में जितने बच्चे भी हैं जल्दी जल्दी सवाल निपटाने हैं और कमेंट में आंसर करना है हर बच्चे को। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सीरीज का सवाल है पहला। ठीक है, आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो उसके बेस पे बताना है कि अगला अल्फाबेट मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा आपको दिए गए ऑप्शंस में से। देखो, GOMINO। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपको A to Z, अगर आप रीजनिंग के स्टूडेंट हो और अच्छे लेवल के स्टूडेंट बनना चाहते हो और अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो A to Z आपको हर नंबर, हर अल्फाबेट की नंबरिंग पता होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सवाल क्या हो जाएगा, उससे हमारा इजी हो जाएगा। सवाल इजी करने के लिए करते हैं हम। ठीक है, तो G मेरे कौन से नंबर पे आता है, ऐसे करके G आता है मेरे 7वें नंबर पे। ठीक है, अगला लेटर क्या है, I है, मतलब अगले पैटर्न का क्या है, I कौन से पे आता है, मेरे 9वें नंबर पे आता है। किस पे, 9वें पे। K किस पे आता है, K मेरा 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, M कौन से पे आता है, M मेरा 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 7 है, अगला 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो सीधी सीधी बात है, अगला जो मेरा होगा वो 2 के बाद होगा, मतलब 15वें नंबर पे होगा और 15वें नंबर पे मेरा कौन आता है, मेरा O आता है। क्या आता है, O। ठीक है, देखो ऑप्शंस पे आइए, दूसरे में O नहीं है और तीसरे में O नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया है। एलिमिनेशन मतलब बताया मैंने कि जो ऑप्शन होगा ही नहीं उसे एलिमिनेट कहते हैं, वो हमने हटा दिए। चलो अगले पे आइए, O मेरा 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, N मेरा 14वें नंबर पे आता है। ठीक है, M मेरा 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, L मेरा 12 पे आता है। तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला क्या होगा, 11वें नंबर पे। 11 पे कौन सा आता है, K। तो O के बाद K किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में। तो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से हमने इस सवाल को खत्म कर दिया है। ठीक है, कुछ हमने अपने कॉन्सेप्ट लगाए, कुछ हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। तो ये कुछ ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, मतलब एक कॉन्सेप्ट कह सकते हो, है ना, एक सीरीज कह सकते हो पढ़ने की। हाँ, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक वे आपको पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, उंगलियों पे गिनोगे टाइम लग जाएगा, शायद आप गलत भी कर दो कि J के बाद K फिर L। ठीक है, ये जब काम आते हैं जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो, तैयारी अच्छी ना होने के बाद आपके सामने ये सवाल आ जाते हैं, तो वो तब काम आता है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, पूरी प्रैक्टिस करके जानिए रीजनिंग की। 25 में से 25 सवाल आपको आने ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको ये जरूरी है याद करना। चलो अगले पे आइए, सेलेक्ट द ऑप्शंस। देखो, स्विंग रिलेट करता है गार्डन से। स्विंग, स्विंग के 2-3 मतलब होते हैं। ठीक है, स्विंग का एक मतलब होता है लहरना, स्विंग। ठीक है, लहरना, आपकी स्विंग करती है ना हवा, कूलर में जो स्विंग करता है आपका कूलर। ठीक है, तो स्विंग एक वो भी होता है। और स्विंग मतलब होता है झूला। क्या होता है, स्विंग मतलब होता है झूला। और झूला कहाँ देखने को मिलता है, झूला हमें गार्डन में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, गार्डन में। तो झूला और गार्डन का जो रिलेशन है, वही रिलेशन कहाँ होना चाहिए, स्टार्स का और किसका, स्टार्स का और किसका। आपके 4 ऑप्शन है, बताइए, स्टार्स का और किसका। देखो, झूला गार्डन में होते हैं, स्टार कहाँ पे होते हैं, स्काई आसमान में होते हैं, कैमरा में होते हैं,
लाइट में होते हैं या सूरज में होते हैं? भाई स्टार जो होते हैं, हमारे सितारे जो होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं हमारे स्काई में। कहाँ पे? स्काई, आसमान में। आसमान में तो होते हैं बेटा। हाँ, कैमरा में थोड़ी होंगे, लाइट में थोड़ी होंगे, सन में थोड़ी होंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाइए। अगला सवाल, चूज द डाइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द डाइस फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ द पेपर। ठीक है, ये आपको पता हो, इसे कहते हैं ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस। और मैं आपको बता दूं, ये होती है क्लोज डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है? पाशा। क्या होता है? डाइस का मतलब होता है पाशा। पाशा जो आप लूडो में देखते हो ना, वो पाशा ही होता है। ठीक है, डाइस का मतलब होता है पाशा। ठीक है, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस को देखो, ओपन डाइस को मैं इस तरह रिलेट कर सकता हूं समझने के लिए। देखो, ये वाला जो इमेज होती है, ये वाला जो फेस होता है, वो तीसरे वाले से मैच करेगा, इस वाले से। ठीक है, अच्छा और बताऊं मैं, ये वाला जो है ये इससे मैच करेगा। ठीक है, एक और देखो, ऊपर वाला करेगा इस वाले से। ठीक है, तो तीनों को मैंने लिख दिया है, तीनों किस तरह एक दूसरे से मैच करते हैं। चलो बताता हूं मैं। पहले ये आ गया, ये वाली इमेज। ठीक है, इसके सामने क्या है? इसके सामने एक बॉक्स है, ये वाला। ठीक है, अगली वाली इमेज क्या है? खाली है, ये खाली है। खाली के सामने क्या है? एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। अगली वाली क्या है? ब्लैंक इमेज है। अगली वाली ब्लैंक इमेज है। उसके सामने क्या है? उसके सामने एक लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग है। ठीक है, अब इस तरह रिलेट कीजिए कि दो बराबर वाली फेस पे, दो बराबर वाली शैडो पे, जो कि दो आपको फेस कह सकते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, क्या है? ये दोनों क्या है? आसपास है। ठीक है, क्या है? इमीडिएट नेबर्स हैं, आसपास, निकटतम पड़ोसी कह सकते हैं। ठीक है, निकटतम पड़ोसी सामने वाला ना हो। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब देखो, यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? एक बॉक्स है, बॉक्स यहां पे है। ठीक है, उसके बराबर में क्या है? खाली है, ब्लैंक है। बॉक्स के बराबर में ब्लैंक आ रही है जगह। ठीक है, मतलब सामने नहीं होना चाहिए। देखो, ये वाली इमेज कहां पे? सामने है, तो बराबर में तो होगी नहीं, सामने होगी तो बराबर में होगी नहीं। ठीक है, अगला वाला क्या है? लाइनिंग है। लाइनिंग यहां पे आ रही है, मतलब तीनों में से एक एक है, मतलब ये बनना पॉसिबल है, ये वाली इमेज बनना पॉसिबल है। ठीक है, अगले पे आइए। अगले क्या कह रहा है? बॉक्स होना चाहिए। भाई बॉक्स भी है हमारे पास। ठीक है, अगला बताइए। लाइन होनी चाहिए। भाई हमारे पास लाइन भी है, और क्या है? ट्रायंगल, ट्रायंगल भी है। मतलब तीनों में से एक एक आ रहा है, तीनों में से एक एक आ रहा है, तो मतलब ये वाली बननी भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे आइए। अगला कह रहा है ट्रायंगल होना चाहिए। भाई ट्रायंगल है हमारे पास। अच्छा, स्क्वायर होना चाहिए, वो भी हमारे पास, और खाली होना चाहिए, खाली वाला, ये भी हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली इमेज बनना क्या है? पॉसिबल है। ये बनने का है पॉसिबल है। तो तीन एक दूसरे के सिमिलर हो गई। तीन तो भाई एक से हो गई, एक होगा अलाइक, मतलब सबसे विभिन्न, सबसे अलग। ठीक है, चलो वो देखते हैं वो कौन सा होगा। ये वाली इमेज दिख रही है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स देखो बराबर में आ गया, लेकिन ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन ये वाली इमेज के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भाई? कि ये वाले इसके क्या है? पड़ोसी है, आमने सामने नहीं है, पड़ोसी है। तो ये सबसे क्या होगी? अलग अलग हो गई। और ये क्या है? हमारा आंसर है। यही क्या हमारा आंसर है। चलो आगे वाले पे आइए। अगला वाला एक सवाल नंबर सीरीज का, चलो करते हैं। नंबर सीरीज के सवाल है भाई, और इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे तो मार्क कर लो, चाहे तो मार्क कर लो, और आपके एग्जाम में आ सकता है। पैटर्न वही लिया है, 1, 13, 85, 517 और 3109, और आगे वाला आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, डिफरेंस पता करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हर बार जो डिजिट है बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
अगर इन दोनों के बीच में कोई एडिशन होता, मान लो 1 से 13 तक पहुंचने में मुझे कुछ ऐसी डिजिट को लेना पड़ता जो कि जोड़ने के बाद आगे भी बना दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 से 13 डिफरेंस 12 का है, लेकिन 13 से 85 डिफरेंस ज्यादा का हो गया, अगली बार और ज्यादा का हो गया, अगली बार 3000 में पहुंच गया और ज्यादा का हो गया। कहने का मतलब है ऐड तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि जब कोई डिजिट बहुत ज्यादा बार बढ़ती है तब क्या होता है, एक ही केस होता है, वो होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई भी एक डिजिट बहुत ज्यादा बार घटती है तो क्या होगा, डिवीजन, डिवाइड होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बार बढ़ रही है तो क्या हो सकता है भाई, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो 1 से 13 में जाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मान लेता हूं 1 से 13 में जाने के लिए मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 13 से 85 में जाने के लिए मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, लेकिन ये तो इतना नहीं बैठ रहा है। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करें तो 13 का स्क्वायर होता है, और 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। भाई ये तो नहीं है, कुछ और ही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब और लॉजिक क्या है वो देखते हैं। देखो 13 से 85 जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 6 से तो मल्टीप्लाई और 7 जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर 13 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना होता है 78, कितना होता है, अगर मैं 13 में 6 का मल्टीप्लाई करूं कितना होता है 78, और 78 में मैं क्या जोड़ दूं, 7 जोड़ दूं तो कितना हो गया मेरा 85, कितना हो गया मेरा 85, कितना हो गया 85। चलो पहले वाले पे आते हैं, पहले वाले में कैसे आते हैं, देखो अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 6 में करूं तो कितना होगा मेरा 6, और 6 में क्या जोड़ा हमने 7, तो कितना हो गया मेरा 13, कितना हो गया 13। भाई सही तो आ रहा है, मतलब 1 के मल्टीप्लाई 6 का किया और प्लस जोड़ दिया 7 आ गया। चलो सेम हमारा आगे होना चाहिए अगर ये सीरीज हमारी चल रही है तो। 85 से 517, तो भाई मैं 85 में मल्टीप्लाई करूंगा 6 का 48 प्लस 510 और प्लस कर दूंगा कितना 7, तो मेरा हो जाएगा कितना 517। क्या यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है, 6 में मैंने मल्टीप्लाई किया और 7 को मैंने जोड़ दिया। चलो आगे भी आना चाहिए यही, आगे कैसे आएगा, अगर मैं 517 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 3102, अगर 3102 में मैं 7 को जोड़ दूं तो क्या आएगा मेरा 3109, क्या आएगा 3109। भाई 3109 आ रहा है, कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई मैंने 6 में किया और जोड़ दिया क्या 7, क्या आ गया 3109 आ गया। मतलब मुझे पता पड़ गया भाई सीधा सीधा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर बार 6 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अगली बार भी सीधा मेरा यही होगा, क्या होगा, अगर मैं 3109 में मल्टीप्लाई कर दूं 6 का 9 6 54 5 54, कितना 54, 6 कम 6 और 6 थी 18, कितना 18 654, और इसमें जोड़ दूं क्या मैं 7 जोड़ दूं, जोड़ दो कितना होगा 18 661, 18 661 कितना 18 661, और 18 661 मेरा सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में, सीधा सीधा, ठीक है। समझ में आया, मतलब नंबर सीरीज में आपको ये ज्यादा देखने को मिलते हैं ये वाले सवाल। क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और आपका एग्जामिनर ऐसे सवाल डालता है कि बच्चों का समय थोड़ा बर्बाद हो, या बच्चों में देखना चाहता है कि कितनी स्किल्स हैं, कितनी जल्दी सवाल को खत्म कर देता है, ठीक है। चलो आगे आइए, DEFGHJ&K 7 स्टूडेंट हैं, 7 लोग हैं, वो क्या है स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। भाई एक मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, और कितने लोग हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली बिल्कुल, मान लो एक मेज बना दी और 7 आदमी मैंने बैठा दिए, ठीक है। सवाल कहता है J was exactly between H and E, देखो समझो अच्छी तरीके से, देखो J जो है क्या है, J was exactly between H और E, H और E के बीच में कौन बैठा है J, ये हमारी फर्स्ट लाइन ने कहा है, ठीक है। मैंने रफली लिख दिया, अब भाई ये तीनों कहीं भी बैठ गए होंगे हमें पता नहीं है, इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है ओनली K was the right of F, K क्या है F के
दाहिने ओर है, सिर्फ के क्या रहा है, ओनली के, सिर्फ के, एक ही आदमी के जो कि एफ के दाहिने ओर है। तो हमने, मुझे पता पड़ गया एफ और के इधर बैठे हैं, क्योंकि एफ के बाद एक ही आदमी कौन है, के। सवाल ने ऐसा बोला है, ठीक है। अगले पे आइए, सवाल कह रहा है ओनली जी वॉज लेफ्ट ऑफ डी, सिर्फ जी क्या है, बाई ओर है डी के, सिर्फ जी, एक ही आदमी है डी के बाई ओर जो कि जी है, सॉरी। अगला सवाल कहता है एच वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एच क्या है, एच क्या है, इमीडिएट लेफ्ट, बाहिने ओर बैठा है, तुरंत बाहिने ओर बैठा है, किसके, एफ के, किसके, एफ के, कौन बैठा है, एच बैठा है। अगर एच यहां है और एच और ई के बीच में कौन था, जे, एच और ई के बीच में कौन था, जे, ठीक है। ये वाली सीरीज थी भाई, पॉसिबल तो ये वाली है, ई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, एच यहाँ पे है। सवाल ने हमसे यही बोला था कि जे क्या है, ई और एच के बीच में बैठा है, तो ई एच अपनी पोजीशन चेंज भी कर दो, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला कि एच उसके दाहिने ओर या बाहिने ओर, नहीं, ऐसा नहीं बोला। तो हमने 7 लोगों को बैठा दिया और 7 लोगों क्या फॉर्मेट में बैठे हैं हमें पता पड़ गया, ठीक है। सवाल अब आगे क्या पूछता है, सवाल पूछ रहा है वॉट वॉज टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के तुरंत दाहिने और पहले स्थान पर, डी के दाहिने और पहले स्थान पर, दाहिने और पहले स्थान कौन सा है भाई, ई। कौन बैठा है भाई, ई बैठा है, कौन बैठा है, ई। ई मेरा ऑप्शन नंबर 4 में है, ई मेरा ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी तरीके से प्रैक्टिकली सवाल को समझा, सवाल की एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझना, सेटिंग अरेंजमेंट की सब बात कर रहा हूं मैं, एक एक तरीके से, एक एक लाइन को, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा, सवाल पूरा पढ़ना नहीं है, एक लाइन पढ़ना, उसे समझना, प्रैक्टिकली लेना, सवाल बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी वे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आइए। अगला, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, कितने ट्राइंगल, कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं दी गई आकृति में, दी गई आकृति में। देखो दी गई आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, देखो मुझे एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है, 2, ठीक है, तीसरा मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, चौथा मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, पांचवा मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, छठा मुझे ये दिख रहा है, और सातवां मुझे ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। और दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर 7 ही क्या है, मैक्सिमम, मतलब आपका 7 क्या है, आंसर है। घबराना नहीं है, इतना बड़ा सवाल नहीं था, बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा डीप जाके देखना था, है ना, क्योंकि सवाल में ज़्यादातर ट्राइंगल ही लग रहे हैं, पर ट्राइंगल सारे हैं नहीं। ऑप्शंस को देख लो, 4, 5, 6, 7, मतलब इससे ज़्यादा ट्राइंगल नहीं है आपको, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, चलो। जिस तरह 98 से रिलेटेड 9 है, 458 से रिलेटेड 21 है, ऐसे ही 13 से रिलेटेड क्या होगा, 13 से रिलेटेड क्या होगा। बहुत इजी सवाल, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम इसे, ठीक है। करेंगे कैसे, आ जाइए। देखो 9 से 98 कैसे बना, 9 से 98 कैसे बना, अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है भाई मेरा, 81 होता है। 81 में मैं अगर 17 को जोड़ूं, कितना, 17 को, तो मेरा कितना बनता है, 98 बनता है। चलो भाई अगले पे लगा के देखते हैं, 458 कैसे बना, 21 से कैसे बना भाई। अगर मैं 21 का स्क्वायर कर दूं जो कि कितना होता है, 441, 441, ठीक है, 441। अगर मैं इसमें 17 को जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 458, कितना, 458। अब हमें पैटर्न पता चल चुका है कि सवाल कह रहा क्या है, और उसी बेस पे हम सवाल करेंगे। देखो 13 से कैसे बनेगा, 13 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरा होता है 169, कितना, 169। और इसमें जोड़ना क्या है, 17, कितना जोड़ना है, 17, तो मेरा क्या हो गया, 186, 186, और 186 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। बहुत ही सिंपल वे में किया है भाई, बहुत ही सिंपल वे में, इतना सवाल हार्ड था नहीं, ठीक है। तो सवाल को ज्यादा हार्ड मत बनाओ, ठीक है। चलो आगे आइए। ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ द साइन वर्ड मेक्स टू गिवन इक्वेशन। शिफ्ट कोई ऐसी जा नहीं रही, कोई भी शिफ्ट ऐसी
जिसमें इंटरचेंज का सवाल ना दिया गया हो। और इंटरचेंज का सवाल सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला सवाल अब तक का यही है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, चारों ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, उसके बाद आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलता है जो कि सवाल को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को सॉल्व करता है। ठीक है, चलो आते हैं। पहला कह रहा है कि प्लस माइनस को चेंज कर दो भाई, प्लस माइनस को चेंज कर दो। देखो सबसे पहले बताया है इन सवालों में, इंटरचेंज वालों में, या आपको साइन लगवाए। ठीक है, इस इक्वेशन में साइन दे रखे हैं, एक सवाल ऐसा भी आता है इनमें साइन नहीं दिया गया होगा और चारों ऑप्शंस में आपको साइन दिए गए होंगे। ठीक है, उन साइनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि साइन पुट करने के बाद इक्वेशन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने क्या बताया था ट्रिक, लास्ट अगर वीडियो आपने देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि आप डिवाइड की साइन को पकड़ लो, इसकी साइन को, डिवाइड की साइन को, डिवाइड की साइन को पकड़ने के बाद आपको 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने को दिख जाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है, चलो पहले सवाल पे आओ उस पर, इसके बाद बताता हूँ। देखो प्लस माइनस का साइन चेंज करवा रहा है, मतलब 7 + 4 × 40 / 5 माइनस के 6, 4 से काटा 8 बार, 8 चौक 32, 7 + 32 माइनस के 6, 32 में से 7 जोड़ दिए कितने बचे 39, और 6 घटा दिए तो 33, मतलब ऑप्शन मेरा 51 है। इक्वेशन क्या मेरी 51 है, मतलब ये हमारा गलत हो गया। अगले पे आइए, अगला कह रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो, डिवाइड को और मल्टीप्लाई को। देखो 7 - 4 / 40 और मल्टीप्लाई 5, कितना 5 + 6 = 51, 5 से काटा 8 बार, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 2 बार, 1/2 आ रहा भाई, 7 - 1/2 + 6, वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, सवाल पॉइंट में ही आएगा, सॉरी आंसर इसका क्या आएगा पॉइंट में आएगा, मतलब डिवाइड मेरा सब बता रहा है कि ये ऑप्शन है नहीं। चलो अगले पे आते हैं। अगला माइनस मल्टीप्लाई, 7 × 40 - 4 - 40 / 5 + 6, 5 से काटा 8 बार, 7 चौक 28, 28 + 8, 28 - 8 सॉरी, 28 - 8 + 6। ठीक है, 28 में 8 जोड़ दो, सॉरी 8 हटा दो, कितना हो गया 20, और 6 जोड़ दो कितना 26, कितना 26, मेरा ये भी नहीं है, मतलब ये मेरा ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो सीधी सीधी बात है ऑप्शन नंबर 4 होगा। सॉल्व करते हैं, 4 क्या होगा सॉल्व भी करते हैं। क्या चेंज करा रहा भाई, प्लस और मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई तो हटा दिया भाई, प्लस आएगा, +40 / 5 और मल्टीप्लाई 6, 4 से डिवाइड किया 8 बार, 7 - 4 + 8 मल्टीप्लाई 6, 8 × 48 यहाँ पे है, 4 प्लस यहाँ पे है, 7 माइनस यहाँ पे, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और प्लस क्या आ गया 48 आ गया, और 48 में 3 जोड़ोगे तो मेरा 51 बैठता है, और 51 मेरा ऑप्शन आंसर ये रहा, क्या है 51, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ठीक है, अगले पे आइए, अगले पे आइए, हिडन इमेज फाइंड करनी है, हिडन इमेज, हिडन इमेज कौन से ऑप्शंस में है, कौन से ऑप्शन में बताइए आपको कौन से ऑप्शन में हिडन इमेज दिख रही है। देखो ये एक उल्टा ट्रायंगल है जिसके बीच में क्या है, एक घंटा लटका हुआ है, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं भाई, एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये रहा, ठीक है, ट्रायंगल उल्टा कहाँ पे, यहाँ पे लटका हुआ घंटा नहीं है भाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। बी कैसे है, देखो जो घंटा इधर था ट्रायंगल ये लटका हुआ है, ठीक है, ऊपर जाके एक टेढ़ा क्या बना हुआ है, रोमबस कह सकते हैं भाई, एक रोमबस बना हुआ है। सीधी सीधी इमेज मैं बताऊं, ये आपकी कोई ट्रिक नहीं है इन सवालों में भाई, कोई ट्रिक नहीं है, आपकी नज़र काम करती है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ सकते हो, और ये सवाल इसीलिए डाले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए डाले जाते हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आपकी नज़र के ऊपर है, आपकी नज़र के ऊपर है। आ गया ये अगला स्लोगिज्म चैप्टर का सवाल,
भाई स्लो इस चैप्टर का सवाल है और थोड़े अच्छे तरीके से समझते हुए करेंगे। इस चैप्टर को, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले इनके डायग्राम बनाए जाते हैं। डायग्राम इसलिए बनाए जाते हैं कि सवाल हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाए, हम सवाल को समझ लें। अगर एक बार सवाल हमने समझ लिया तो हम बहुत ही इजी वे में सबको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। चलो आइए, स्टेटमेंट कहती है भाई, स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम बैग्स, बैग्स को बी से डिनोट करना है, किससे, बी से। ठीक है, वाटर को डब्ल्यू से, वाटर को डब्ल्यू से। तो भाई सम की कंडीशन क्या होती है, सम बैग्स ये आर वाटर, सम वाटर आर बैग्स। ठीक है, सॉरी सम बैग्स आर क्या है, वाटर। अब अगली कंडीशन ऑल की है, ऑल वाटर आर लिक्विड। ऑल वाटर क्या है, लिक्विड है। ऑल वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, देखो बताता हूं दोबारा। जब भी आपसे पूछे सम कंडीशन होती है ये वाली। ठीक है, ये जब भी आपसे पूछे ऑल कंडीशन होती है ये वाली। ठीक है, तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई आपको। ठीक है, सवाल पे, ये सवाल कह रहा है, कंक्लूजन कहता है, कंक्लूजन स्टेटमेंट पढ़ के हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन कहता है सम लिक्विड आर बैग्स, कुछ लिक्विड क्या है, बैग हैं, बिल्कुल है भाई। पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, सही है। सही कैसे, कि कुछ लिक्विड क्या है, बैग हैं। ठीक है, दूसरा कहता है ऑल बैग, सारे बैग। और मैंने बताया है कि ऑल की कंडीशन ये वाली होती है और बैग में कहीं भी ऑल की कंडीशन नहीं लग रही है। तो दूसरा मेरा कंक्लूजन क्या है, गलत हो गया। क्या है, दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो कंक्लूजन कौन सा ठीक है, पहला ठीक है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, सिर्फ कंक्लूजन एक निर्धारित करता है। चलो आगे आइए, अगला सवाल मिरर इमेज से। एम एन आपका एक मिरर है और एम एन मिरर को देखते हुए एक इमेज आपके लेफ्ट साइड में रख दिए, मतलब इमेज आपके राइट साइड, सॉरी मिरर आपका राइट साइड में है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है जो कि इमेज फॉर्म करेगा, इमेज बनाएगा। कैसे, जेड यहां पे सीधा है तो यहां पे उल्टा होगा, बिल्कुल ठीक है। जेड के बाद बी है, बी यहाँ पे सीधी है, सॉरी डी है, डी यहाँ पे सीधी है, घूम के क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। मतलब मैंने 2 ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। चलो आगे आइए, अगला है वी, वी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अगला है 2, 2 यहाँ पे सीधा है, 2 यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 पलट दिया। ये 2 कब बनता, ये 2 तब बनता जब आपकी वाटर इमेज होती, इधर होती, ये इमेज होती वाटर इमेज। ये 2 तब बनता तब आपकी बॉर्डर इमेज होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में ये ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। तो बचा कुछ ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले पे आइए, देखो 4 to 8 का रिलेशन कैसे है वो आपको बताना है। मतलब इन तीनों में जो सेम रिलेशन दे रखा है वही रिलेशन आपको क्या है, एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, चलो कैसे में आएगा भाई, देखो 4 to 8 कैसे बन सकता है। यहाँ पे कितना है, 150, कितना है 150 और कितना है 278, कितना 278, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो क्या बनता है मेरा 428, क्या बनता है मेरा 428, कितना बनता है 428। अब देखते हैं भाई यही रिलेशन क्या अगले में लग रहा है, यही रिलेशन अगले में लग रहा है, नहीं लग रहा। देखो कितना है 139 है, इसमें क्या जोड़ना है 262, तो मेरा क्या बनता है 1 कैरी 1 6 3 9 10 का 1 हासिल का 1, कितना हो गया 2 2 4, कितना 401। बहुत ही इजी सवाल, क्यों इजी सवाल कि इतना इजी आता नहीं है कि आपको 2 डिजिट जोड़ने के बाद 1 डिजिट मिल जाए, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, मुझे पता पड़ गया इसमें कॉन्सेप्ट मेरा कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 183 में क्या जोड़ना है मुझे 206 जोड़ना है, तो कितना आएगा भाई देखते हैं। 6 और 3 क्या हो गया 9, 8 का 8 हो गया और 2 और 1 3, 389 क्या आ रहा है 389 में बिल्कुल आ रहा है। तो मेरा यही वाला ऑप्शन क्या होगा, मेरा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। चलो अगले पे आइए, अगला डाइस चैप्टर का एक और सवाल, सवाल कहता है आपको अपोजिट बताना है 2 के।
2 के विपरीत कौन सा फेस आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलो बताते हैं, कैसे बताएंगे। मैंने जब भी बोला है कि जब भी आपको 2 डाइस दिए गए हों तो कोई भी एक कॉमन नंबर देख लीजिए, उन दोनों में क्या कॉमन नंबर आ रहा है। कॉमन नंबर क्या आ रहा है, देखो मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है। अब 4 डाइस नंबर पहले में भी है और 4 ही दूसरे में है, ठीक है। 4 को बेस मान के राइट साइड पे घूम जाओ, 4 को बेस मान के राइट साइड पे घूम जाओ। 4 के बाद क्या आया, 6 आया, क्या आया, 6 आया। 6 के बाद क्या आया, 5 आया, क्या आया, 5 आया, ठीक है। 4 के बाद क्या आया, 3 आया, और 3 के बाद क्या आया, 1 आया, ठीक है। 3 के बाद क्या आया, 1 आया। अब देखो 6 के सामने 3 है, 3 के सामने 6 है, ठीक है। 5 के सामने 1 है, 1 के सामने 5 है, ठीक है। 4 के सामने क्या होगा, जो रिमेनिंग नंबर होगा। रिमेनिंग कौन सा होगा, कौन सा नंबर बच रहा है बेटा, 2 नंबर बच रहा है, 2, ठीक है। कौन सा बच रहा है, 2। तो 4 के सामने क्या होगा, 2, और 2 के सामने क्या होगा, 4। सवाल ने पूछा है 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या है भाई, अभी बताया मैंने, 4। क्या है, 4। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। बहुत ईजी सवाल था। चलो आ गया ये एक और सवाल। पिछले वाले में 2 डाइस थे, इसमें 3 दे दिए। अब 3 डाइस कैसे दिए, देखो ये क्लोज इमेज होती है, क्लोज इमेज, ठीक है। चलो बताया थोड़ी देर पहले मैंने। अपोजिट बताना है 3 का, किसका, 3 का। अब 3 डाइस है, 3 डाइस में क्या फॉर्मेट है वो सुन लो। 3 डाइस में ये फॉर्मेट है कि कोई भी आपको 2 ऐसे डाइस ले लो, कोई भी 2, तुम्हारा मन करे 1 2 3 में से 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, या 1 3 ले लो। कोई भी 2 ऐसे डाइस ले लो जिनमें एक एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। देखते हैं भाई। इसमें 3 है, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, मतलब एक एक नंबर क्या है, कॉमन है। तो हम दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। तो डाइस नंबर पहले में बात होगी और डाइस नंबर दूसरे में बात होगी, ठीक है। तो जो मैंने कॉमन नंबर लिया है उसको बेस मान के राइट साइड पे घूम जाओ। जो कॉमन नंबर लिया है बेस मान के राइट साइड पे घूम जाओ। 3 के बाद मेरा 6 आया, 3 के बाद मेरा 6 आया, 6 के बाद मेरा 2 आया, ठीक है। 3 के बाद मेरा 5 आया, और 5 के बाद मेरा क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो 2 के सामने 4, 4 के सामने 2, 6 के सामने 5, 5 के सामने 6, 3 के सामने जो रिमेनिंग नंबर रहेगा, जो रिमेनिंग नंबर क्या है वो 1 है, क्या है वो 1 है, ठीक है। क्या है वो 1 है। तो रिमेनिंग नंबर क्या है, 1 है। और पूछा क्या है भाई, 3 के सामने ही पूछा है, 3 के सामने ही पूछा है। तो 3 के सामने क्या है, मेरा 1 है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर मेरा 3 में। तो भाई आज की ये क्लास थी और सिंगल शॉट क्लास बनाई है। कहने का मतलब है ये आपकी अच्छी रिवीजन क्लास थी, जिसमें आप खुद को देख पाओ कि हम कितने सवाल कर रहे हैं। पीछे के जितनी भी क्लास है उनसे कुछ टॉप जो सवाल मैंने कराए अब तक, उनसे ही सिमिलर सवाल लिए हैं, इस क्लास में डाले हैं। और खुद को देखो कि आपने पीछे के 18 क्लास पढ़ी हैं, क्या आपने सही पढ़ी है, नहीं पढ़ी। वो आज की क्लास में जितने सवाल आपने लगाए होंगे, है ना, उससे पता चल गया होगा आपकी मेहनत कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है, और आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे एंड हैव अ हेल्थी डे।